महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 8 दिनों से लगातार ये बात चल रही कि अजीत पवार और शरद पवार दोनों साथ मिलने वाले हैं। शरद पवार की एनसीपी की 2 दिवसीय बैठक बुधवार को शुरू हुई। पहले दिन शरद पवार के नेताओं ने कहा कि हमारी पार्टी अजीत पवार के साथ नहीं जा रही है। उन्होंने इसे पूरी तरह से अफवाह करार दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को एनडीए के साथ बरकरार रखने के लिए ऐसी झूठी खबरें बीजेपी की ओर से फैलाई जा रही हैं। शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी में और विभाजन की खबरें सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही हैं कि एनडीए के सहयोगी नियंत्रण में रहें। बता दें कि अजित पवार के पास 1 सांसद है और शरद पवार के पास 9 सांसद को जोड़कर अब एनसीपी सांसदों की संख्या 10 हो जाएगी। इन कयासों को तब बल मिला जब अजित पवार की माताजी आशाबाई पवार ने कहा कि शरद पवार और अजित पवार को एक साथ आना चाहिए। लेकिन बुधवार को एनसीपी शरद पवार की 2 दिवसीय बैठक से बाहर निकले नेताओं ने साफ कर दिया कि शरद पवार ऐसा कुछ नहीं चाहते। आज मुंबई के वाईबी चव्हाण सभागृह में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई। इस बैठक में शरद पवार के साथ उनकी पार्टी के नेता, सांसद, विधायक शामिल हुए। इस बैठक में आगामी नगर पालिका चुनाव, महानगर पालिका चुनाव में उनकी पार्टी की रणनीति, महाविकास अघाड़ी के साथ तालमेल को लेकर के चर्चा हो रही है। साथ ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा कैसे होगा, किस महानगर पालिका में किसे कितनी सीट मिले, इस पर भी चर्चा हो रही है। बैठक से बाहर निकले शरद पवार की पार्टी के नेताओं की भूमिका भी साफ थी। अभी अजित पवार के साथ जाने का कोई सवाल नहीं है। अजित पवार की पार्टी का ऑफर है या हम उनके साथ जा रहे हैं, ये कोरी निराधार बातें हैं। शरद पवार के पोते और पार्टी के विधायक रोहित पवार और पूर्व मंत्री और विधायक जितेंद्र आव्हाड, इन दोनों नेताओं ने कहा कि उनकी पार्टी अजित पवार से नहीं मिल रही है और न ही उनके साथ जाने का अब तक कोई निर्णय हुआ है। जो भी बातें चल रही हैं ये सब अफवाह हैं। शरद पवार ने खुद उन खबरों को गलत बताया है। सांसद सुनील तटकरे ने कहा कि हम जो समझते हैं वो ये है कि उन्होंने हाल के संसद सत्र के दौरान हमारे सांसदों के साथ संवाद किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे सांसदों तक पहुंचे, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया है। सभी सांसद शरद पवार के साथ मजबूती से खड़े हैं और वे सभी जानते हैं कि वे किन परिस्थितियों में चुने गए हैं। लोगों ने उन पर भरोसा दिखाया है और वे कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय लेना होगा हमारी पार्टी से शरद पवार और उनकी पार्टी से अजित पवार लेंगे। अटकलें राजनीति का हिस्सा हैं और ऐसा होता रहता है, लेकिन तथ्य सीधा और स्पष्ट है कि कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस संबंध में हमारे नेता शरद पवार द्वारा एनसीपी एसपी के जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि यह बहुत स्पष्ट है कि यहाँ तक कि शरद पवार ने भी कहा था कि इसमें कोई सच्चाई नहीं, ये केवल अटकलें हैं। हम सभी जानते हैं कि ये कौन कर रहा है। भाजपा और एनसीपी एसपी सभी भ्रम पैदा करने के लिए इसे फैला रहे हैं। ऑफर है पिता और बेटी को छोड़कर उनके साथ आने का। उन्होंने कहा कि मैं पुष्टि करता हूँ कि हमारे सांसदों को पिता और बेटी को छोड़ने का प्रस्ताव मिल रहा है, फिर दूसरे खेमे में शामिल हो जाएं। एक मौके पर वे कहते हैं कि शरद पवार जो हैं उनके लिए भगवान है और फिर वे ऐसी चालें चल रहे हैं। मुझे अपनी पार्टी के सांसदों पर पूरा भरोसा है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा पवार साहब ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं और एनसीपी अजित पवार की पार्टी में शामिल नहीं होंगे। कुल मिलाकर के यह कयासों का बाजार तो लगातार गर्म था, लेकिन बावजूद इसके शरद पवार ने एक बार फिर से भांजी मार दी है और उन्होंने कह दिया है साफ तौर पर कि वो अजित पवार के साथ नहीं जाएंगे। बेशक से इस बार के विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी और खुद शरद पवार को भी निराशा हाथ लगी हो, लेकिन शरद पवार अपना स्टैंड अभी फिलहाल बदल नहीं रहे हैं और इस बात के जो संकेत हैं वो साफ तौर पर पार्टी के नेताओं ने दे दिए हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगे महाराष्ट्र का सियासी गुणागणित किस ओर जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आगे महानगर पालिका का चुनाव है और वहां पर हर एक राजनीतिक दल अपने सियासी लाभ के लिहाज से सियासी समीकरण सेट करेगा और जिसका सियासी समीकरण जिसके साथ सेट होगा हो सकता है वो पाला बदल भी ले, क्योंकि महाराष्ट्र में पाला बदलने की रणनीति और प्लानिंग बहुत पहले से चलती आ रही है। देखना सब कुछ होगा, लेकिन फिलहाल शरद पवार ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।